दोस्तों देखिए, बिहार बोर्ड में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स सब पे आपको ध्यान नहीं दिया जाता है। इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी हो गया या ईपीएस हो गया, इस सब पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप क्या करिएगा, अगर मान लीजिए कि नहीं पढ़े हुए हैं कुछ भी, या कुछ पढ़े भी हैं एक दो चैप्टर, तो आप क्या करिएगा, कम से कम बोलिएगा टीचर को पूरा चैप्टर का समरी बता देने के लिए। और नहीं तो हम आपको बता रहे हैं समरी, इस में हम आपको सिर्फ और सिर्फ समरी बताएंगे इसका, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत ना रहे, और आप 100 में कम से कम तो 98 99 मार्क्स तो 100% ले आएंगे। 20-25 चैप्टर रहता है, एसबीपीडी का बुक होगा आपके पास, तो उसी का नोट लिए हुए हम, समरी लिए हुए हैं मॉडल पेपर से। एसबीपीडी का अगर बुक होगा तो उसमें भी देख लीजिएगा, आपको सेम चीज़ मिलेगा। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के आपको हम बताते हैं कि क्या है क्या नहीं। मॉडल पेपर आप जरूर कर लीजिएगा इकोनॉमिक्स का, आप बोल दीजिएगा टीचर को पूरा चैप्टर हमको समझा दीजिए कम से कम, समझे तो सही रहेगा। चलिए हम आपको इकोनॉमिक्स, पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, जो रहता है आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है। चलिए हम उसका हम बताते हैं। एक बात समझिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। पहले क्या होता था इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हुआ कि किसी भी ऐसा काम जिसका मकसद पैसा कमाना हो, तो वो हो जाता था इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो कैसा हो जाता था एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अब क्या है, आपको उसका मकसद पैसा कमाना ही नहीं हो, अब के टाइम में, अभी कुछ टाइम से इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी काम जिससे आदमी को सेटिस्फैक्शन हो, आदमी के दिल को संतुष्टि पहुँचे, तो वो हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए अब आपको मान लीजिए मेरा मन है बिस्किट खाने का, और दुकान गए हम बिस्किट खाए, दुकान में पैसा दिए बिस्किट लिए, तो हम मेरे मन को संतुष्टि हुआ ना भाई, तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे पैसा का लेन देन हुआ। लेकिन मान लीजिए मुझे आपका कपड़ा पसंद आ गया, और मेरा वाला आप ले लीजिए, यहाँ पे एक्सचेंज होगा। आप मेरा वाला ले लीजिए, आपको मेरा वाला कपड़ा पसंद आ गया, और आपको आपका कपड़ा हमको पसंद आ गया, यहाँ पे एक्सचेंज होगा। इससे भी संतुष्टि हुआ, पैसा तो लेन देन नहीं हुआ, संतुष्टि हुआ दिल को, तो ये भी हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए सॉरी काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। एक तो प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए कि बिस्किट कहीं ना कहीं बनता होगा ना, तो बनने को प्रक्रिया को प्रोडक्शन कहते हैं। कंजप्शन, आप जो खाइएगा उसमें भी एक्टिविटी होगा। एक्सचेंज मतलब होता है लेन देन करना, उस चीज़ में आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगा, समझे। प्रोडक्ट का प्राइस, मान लीजिए कि बिस्किट बनाते हैं 5 रुपये वाला बटर डिलाइट या फिर बटर बैग जो रहता है या कुछ भी, उसका पैसे, उसका जो प्राइस कैसे फिक्स किया जाता है, उस सब के बारे में जानकारी देता है आपको। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग ये हो गया आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी। फैक्टर प्राइसिंग या इन्वेस्टमेंट, ये सब जितने भी आपको 4-5 पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी 4 जो पॉइंट दिया हुआ है, वो आपका हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रकार। कौन कौन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। एक्सचेंज के अंदर ही आपको 2 फैक्टर आ जाता है, समझे। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट, 4 ये आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बहुत मायने रखता है। 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अगर 2 नंबर का रहेगा तो ये आप लिख दीजिए, पूरा हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। वही जो 5 नंबर का रहता है तो उसको डिटेल में लिखना पड़ता है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ समरी बताते हैं आपको। एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब समझते हैं एजेंट क्या होता है, कि मान लीजिए बिस्किट बना रहे हैं, तो बिस्किट तो वैसे नहीं बन जाएगा। बिस्किट कैसे बनेगा, आपको बटर बैग जरूरत है या फिर ड्रीम लाइट जरूरत है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, जहाँ पे एक फैक्ट्री डालेंगे लैंड रहना चाहिए, बनाने के लिए लेबर रहना चाहिए। उसके बाद आपको हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसके लिए पैसा रहना चाहिए, वैसे थोड़ी ना देगा। या फिर ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति जिसको बनाने आता है या फिर जो डायरेक्ट करता है, उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजर, कोई संस्था रहना चाहिए बनाने वाला, कोई कंपनी रहना चाहिए, तभी बनेगा, वैसे थोड़ा ना बन जाएगा बिस्किट भाई। एजेंट ऑफ प्रोडक्शन आप समझिए क्या क्या होना चाहिए। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन आपको पूछते रहता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एगो दे देगा नन ऑफ दीज, समझे, या फिर सॉरी ऑल ऑफ दीज दे देगा, तो ऑल ऑफ दीज में टिक कर दीजिएगा आप। फिर देखिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है पता है। अगर मान लीजिए आप कोई किराना स्टोर कर रहे हैं, किराना दुकान चला रहे हैं, तो आपके बारे में जो आपको अध्याय किया जाता है, समझे, पढ़ा जाता है, तो उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर देखिए आपको एक इंडिविजुअल मतलब एक आदमी के बारे में जो आपको, या फिर एक यूनिट के बारे में जो पढ़ाई किया जाता है, उसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ओनली ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। मान लीजिए एक व्यक्ति, एक संस्था के बारे में जो पढ़ाई लिखाई किया जाता है, कोई कुछ भी किया जाता है, तो वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा।
माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है, माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, माइक्रो का हिंदी होता है आपको मीनिंग होता है इंग्लिश मीनिंग छोटा, छोटा मतलब का एक आदमी के बारे में या एक फर्म के बारे में या एक यूनिट के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, एक छोटा सा बारे में, किराना स्टोर, जनरल स्टोर या कुछ भी। फिर देखिए आपको ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़े थे आपको, उससे कितने ब्रांच होते थे, 3 ब्रांच। ये भी आपको पूछता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी, फैक्टर प्राइस और इकोनॉमिक वेलफेयर। ये आप थोड़ा याद कर लीजिएगा कि ब्रांच कितने होते हैं, तो 3 ब्रांच होता है। और आपको 5 नंबर में अगर पूछेगा तो इस टाइप से लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा नंबर दे देगा आपको। 2 नंबर पूछेगा तो आप सिर्फ 3 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो 5 नंबर में पूछेगा तो आप ये सब भी दे दीजिएगा तो आपको 100% आपको जो है ना मार्क्स दे देगा, 100% मार्क्स देगा कि ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। या फिर एक नंबर दे दीजिएगा प्रोडक्ट प्राइस थ्योरी है ना, ये इसके बारे में अगर 2 लाइन लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा। फिर 2 नंबर में देखिए आपको फैक्टर प्राइस थ्योरी के बारे में अगर 2 लाइन लिख सकते हैं 5 नंबर में तो लिख दीजिएगा। फिर इसके साथ भी ऐसा करिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको जनगणना सब होता है या आपको पूरे देश में अध्ययन किया जाता है जिसके बारे में, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स किया जाता है। समझे, पूरे देश में मान लीजिए कि कितना हमारा देश में आर्थिक स्थिति कैसा है, कितना आदमी बेरोजगार है, कितना आदमी को रोजगार मिला हुआ है, कितना आपकी जनसंख्या बढ़ा हुआ है, इस सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। समझिए आप सिर्फ, और जो याद करना होगा वो आप टीचर को नोट दिया हुआ होगा या फिर हम आपको नोट जो पढ़ा है उस नोट से याद करिए। समझे, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी समझ के। इकोनॉमिक एक बात रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है वो आप हमको बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि चाय भी आप पीते होंगे, चाय बहुत बड़ा आशिक रहता है चाय सबका, हम भी है। एक कॉफ़ी रहता है, चाय कॉफ़ी रहता है, दोनों आपके सामने है, एक चाय भी है और एक आपको कॉफ़ी भी है। चाय ये हो गया, कॉफ़ी ये हो गया। तो एक चीज़ बताइए आपको, दोनों में से आपको एक चुनना होगा। मान लीजिए सिर्फ चाय पीना रहेगा तब चाय आराम से बनाइएगा पी लीजिएगा, लेकिन आपको 2 चीज़ सब कुछ आइटम रहेगा, चाय बना सकते हैं या फिर आप कॉफ़ी बना सकते हैं। उस स्थिति में आपको क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन होगा कि हम चाय पी कि कॉफ़ी, यार हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उस स्थिति में क्या होता है, आपको प्रॉब्लम आ जाता है, समस्या आता है कि चाय पिए कि कॉफ़ी पिए, 100% आता है। उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जब हमको चॉइस करने के लिए मिले चाय पिए या कॉफ़ी पिए, दोनों में से क्या हम चूज करेंगे, तो आपको जो मन होगा वो पिएंगे। तब जो प्रॉब्लम उठता है, चाय पिए कि हम कॉफ़ी पिए, दोनों प्रॉब्लम जो उठता है उसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाता है। समझा रहे हैं आपको, समझिए बात, थ्योरी से लॉजिक से समझिए आप। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियल अ प्रॉब्लम एराइजिंग फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ चॉइस। समझे कि आपको कौन सा ज़रूरी है चाय कॉफ़ी में वो आप बता दीजिए, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको उसी को बोला जाता है। अच्छा एक चीज़ बताइए आपको, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होता है, हम चाय या कॉफ़ी आपको क्यों, हम मतलब क्यों ऐसा मन करते रहता है, क्योंकि हमारा चाहत जो है ना अनंत है। कभी मन करता है चाय पी ले, कभी मन करता है क्या कर ले, आपको क्या पी ले, कॉफ़ी पी ली, इसलिए ना हमको प्रॉब्लम एराइज हुआ। और वही जो मेरा मन सिर्फ चाय पीने का रहता तो नहीं होता, तब मेरा मन आया तो चाय पीने का हो रहा है या मेरा मन कॉफ़ी पीने का हो रहा है, इसलिए हम मेरा आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज हो रहा है। दूसरा डिफरेंस इन वांट, डिफरेंस इन वांट्स देख लीजिए आप, इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारा चाह अलग अलग है, मतलब हम चाहते या तो चाय ले ले या कॉफ़ी ले ले, चाहत हमारा दोनों में से एक चीज़ लेने हैं, या तो सेब खा ले या तो हम आपको अंगूर खा ले, तो चाहत भी अलग है। फिर तीसरा नंबर देखिए, ये आपको ज़रूर याद रख लीजिएगा, 8 नंबर पॉइंट बहुत ज़रूर, बहुत पूछता है भाई, बहुत 22 में पूछा था, समझे। इसलिए आपको रिसोर्सेज यूज्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स आर स्केयर आर लिमिटेड। देखिए इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है क्योंकि जो रिसोर्सेज है ना वो बहुत कम है कहीं ना कहीं, इसलिए हमारा जो है ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज होता है। मान लीजिए आपको कोयला से जो ट्रेन चलता था, पहले चलता था, ज़रूर चलता था, तो कोयला ख़त्म हो रहा था, ख़त्म हो ही गया मान लीजिए पूरी तरह से, तब ना इलेक्ट्रिसिटी पे आ गया। आखिर रिसोर्सेज कम था इसलिए ना हमारा मन भटक गया, तब ना हम बोले कि नहीं हम बिजली पे चलाएंगे। भाई कोयला रहता, कोयला से फास्ट चलता तो हम कोयले पर चलाते। तो आपको रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, इसलिए उसका अल्टरनेटिव रिसोर्सेज है, या तो कोयला से चला लेंगे या तो हम बिजली से चला लेंगे। इसलिए प्रॉब्लम एराइज होता है कि कोयला से चलाएँ कि बिजली से चलाएँ, हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होता है ना, या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या तो हम चॉइस नहीं कर पाते कि कोयला से चलाए या बिजली से चलाए, इसलिए हमारा जो है ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम उठता है। समझिए बात, सिर्फ समझिएगा बात आप। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम समझते क्या होता है, मेन जानते, मेन आदमी, लीडर जिसको नहीं बोलते हैं, तो वही जो इकोनॉमिक में जो प्रॉब्लम आता है, क्यों चाहत सबके वजह से बोलता है हम चाय पिए कि कॉफ़ी, ये सब मतलब
क्यों आता है, मेन कारण क्यों है, क्या है? मेन कारण इसलिए है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, कि हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या प्रोड्यूस किए करें और कितना प्रोड्यूस किए करें। पहला तो ये। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि हम कैसे प्रोड्यूस किए, या तो हम लेबर से प्रोड्यूस करें या फिर रोबोट का सहायता लेके हम कुछ चीज़ बनाए, इसलिए प्रॉब्लम आता है भाई। हमको समझ में नहीं आते रहता है आप किससे, या तो रोबोट से करवा ले या तो आदमी से करवा ले, किससे करवाएं। या प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्स, या फिर मान लीजिए हम रोबोट आदमी से करवाएंगे तब हम ज़्यादा काम ले सकेंगे, कि रोबोट से लेंगे करवाएंगे तब हम ज़्यादा काम ले सकते हैं। ये हमको समझ में नहीं आते रहता है। यही सब ना मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमी का। नहीं समझे बात? इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा उसमें भी प्रॉब्लम। ये जो देखिए 8 नंबर आप 9 नंबर आपको जो 2 नंबर या 5 नंबर में पूछते रहता है, 5 नंबर में पूछता है तो इसमें से बोलता है डिटेल थोड़ा दे दीजिए, आपको किताब पढ़ना पड़ता है। और नहीं तो आपको हम समझा दिए उतना ही तो याद रट ही लीजिएगा आप, इसे समझिए, समझे। हम आपको ये सब समझना, सेंट्रल प्रॉब्लम समझते हैं, मेन नहीं होता है इकोनॉमी का, वो क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इसको पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दिस कर्व रिप्रेजेंट्स, देखिए मान लीजिए एक सेकेंड के, हम चाय बेचते हैं और कॉफ़ी बेचते हैं। कर्व मतलब वही हो गया जो ग्राफ जो पढ़ते होंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, एक बंदा एक ही चीज़ पी सकता है एक टाइम पे, और ज़बरदस्ती है तो दोनों चीज़ पी सकता है तो दूसरा बात है। लेकिन अगर मान लीजिए चाय का सेल बढ़ेगा तो कॉफ़ी का सेल कम हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा कम। या फिर कॉफ़ी का सेल बढ़ जाएगा तो चाय का सेल कम हो जाएगा, ऐसा होता है 100%। तो वही बोलता है इस दोनों का जो कर्व रहता है ना, उसी को बोलता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम बताते हैं आपको क्या है। दिस कर्व रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स। मान लीजिए चाय और कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जो दर्शाता है ना, उसी को बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जब दो सामान को, दो गुड्स को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट मतलब कि प्रदर्शित किया जाता है, उसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। ये कब लागू होता है, जब हमारा टेक्नोलॉजी सेम हो, चाय बनाने में भी और कॉफ़ी बनाने में, और फैक्टर भी सेम हो। चाय पत्ती दे दीजिएगा, उसमें कॉफ़ी दीजिएगा, उसमें भी चीनी देंगे, इसमें भी चीनी देंगे, तब ग्राफ बनेगा, नहीं तो ग्राफ नहीं बनेगा। मान लीजिए एक तरफ आप कंपेयर कर रहे हैं चाय कैसे, चाय के सेब से कंपेयर कर सकते हैं आप, बताइए, कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है। तो उस स्थिति में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं बनेगा। किस किस स्थिति में बनेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो आपको देख लीजिए, या तो कांस्टेंट और फिक्स्ड टेक्नोलॉजी होगा, या कांस्टेंट या फिक्स्ड फैक्टर होगा, या दोनों होगा तभी बन सकता है, तो नहीं बन सकता, एक भी रहेगा तो नहीं होगा। बात समझिए जो हम बता रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, 13 मिनट का वीडियो बन गया। देखिए आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्या क्या मेन मतलब कैरेक्टरिस्टिक गुण क्या क्या है। इसका स्लोप जो है डाउनवार्ड रहता है, डाउनवार्ड स्लोप रहता है, ऐसे स्लोप रहता है। और इसका जो कनकेव शेप रहता है, ओरिजिन ये होगा ना, इस टाइप का इसका शेप बनता है, इस टाइप का ग्राफ पे इस टाइप का बनता है। किस टाइप का बनता है ग्राफ इसका, इस टाइप का बनता है। तो ये आपको इसका करेक्टरिस्टिक है, ये भी याद रखिएगा, 100% आप ये सब याद रखिएगा, इसका करेक्टरिस्टिक याद रखिएगा। क्या क्या पाला, इसका स्लोप डाउनवार्ड रहता है, दूसरा इसका कर्व कैसा रहता है, कनकेव रहता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है भी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ये भी आप याद रख लीजिएगा। दो चीज़ जो बताए थे ये दोनों वही चीज़ है कि कौन कौन फैक्टर रहना चाहिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनने के टाइम में। तो कब बनेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जब आपका फैक्टर सेम रहेगा और टेक्नोलॉजी सेम रहेगा तब। तीनों देख लीजिएगा। ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप नहीं था, देखिए उतना ही पढ़िए ताकि आपको 99 या 98 नंबर आ जाए। बोलिए क्यों? क्योंकि देखिए भाई ऐसा रहता है कि अभी आप जो है पढ़िए सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के लिए नहीं। आप 2 महीना बचा है मॉडल पेपर है ये। देखिए हम तो बोलते हैं एनालिसिस, आप हम सिर्फ बता देते सेंट्रल प्रॉब्लम का एनालिसिस करने वक्त आपको देखिएगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ना, आपको दैट एनी पॉइंट्स ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट दैट व्हाट। देखिए जैसे हम चाय और कॉफ़ी बोले थे, इसमें से कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा ना, तो ये आपको गुड्स के बारे में बता देगा कि कितना गुड्स मतलब ज़्यादा है कितना कम है। अगर मान लीजिए चाय का सेल इस पॉइंट, मान लीजिए कोई सा पॉइंट, रुक जाइए आप, इस पॉइंट पे हम पता करना चाहेंगे कि चाय का ज़्यादा सेल हुआ है कि कॉफ़ी का, तो हम पता कर सकते किसी भी पॉइंट पे तो
तो वही बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे हम आपको जो है ना इसका सेल पता कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए अब आपको, पॉइंट बिलो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये एक जो आपको इसके अंदर जो रहता है आपको पॉइंट बिलो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। इससे आपको अंडर यूटिलाइजेशन मतलब क्या, इससे कम खर्चा के बारे में बताया जाता है आपको, यूटिलाइज हुआ है रिसोर्सेज। ये तीनों पॉइंट आप नहीं याद रखिएगा तभी, तो पर हम आपको समझा देते थोड़ा थोड़ा, टाइम नहीं इस पर हम देना चाहते हैं। शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिप्रेजेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। वही जो आपको लेफ्ट से राइट तक जो शिफ्ट होगा आपको कर्व ऐसे करके, वो आपको ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में तीसरा पॉइंट याद रखिएगा तो ठीक है, बाकी आपको 2 पॉइंट नहीं याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हैं क्या होता है? देखिए, आपको मान लीजिए चाय पीना है या कॉफ़ी, या तो आप चाय पी लीजिए या तो कॉफ़ी पी लीजिए। इसमें वो बोलता है कि चाय नहीं पीजिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा आप कॉफ़ी पी लीजिए ना भाई। इसका मतलब हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हुआ कि आपको नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, या तो चाय पी लीजिए या तो कॉफ़ी पी लीजिए, या तो सेब खा लीजिए या तो अनार खा लीजिए। समझे बात क्या हम कहना चाहते हैं? तो नेक्स्ट बेस्ट जो अगला जो सबसे अच्छा चीज़ है उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। समझे? फिर देखिए आपको इसको द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ में हो सकता है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सम फैक्टर। देखिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोला जाता है भाई, कि सबसे बेस्ट, या तो आप चाय पी लीजिए या तो कॉफ़ी। चाय नहीं पीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे अच्छा चाय की जगह आप कॉफ़ी पी लीजिए। चाय की जगह आप दारू नहीं पी लीजिए, चाय की जगह आप जो है ना ये आपको स्प्राइट नहीं पी लीजिए, चाय की जगह आप कॉफ़ी पी लीजिए। तो नेक्स्ट सबसे बेस्ट क्या रहता है, चाय की जगह आप क्या पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए। उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। या तो आप बिस्किट खा लीजिए, या फिर आप या तो आप ड्रिमलेट ले लीजिए, या तो आप बटर बैक ले लीजिए, हुआ ना, वही हो गया आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, उसी को जो रेट जो कर्व बनता है, देखिए आपको दिखाते हैं, देख लीजिए आपको ये हो गया। या तो हम चाय पियेंगे या तो हम चाय पियेंगे या तो हम कॉफ़ी पियेंगे। तो देखिए आपको चाय अगर पियेंगे हम तो कॉफ़ी का सेल जो है डाउन होबे करेगा। तो आपको कितना चाय पिए हम कि कॉफ़ी का सेल कितना कम हो गया, उसके जो रेट बताता है। मान लीजिए आपको कि 20 किलोमीटर स्पीड से हम गाड़ी चला रहे थे, 20 किलोमीटर में, तो हम आपको 1 घंटा में जो है ना 50 किलोमीटर चले गए। लेकिन उसी जगह हम 60 के स्पीड से चला रहे थे तो 1 घंटा में 100 किलोमीटर चले गए। तो इस दोनों के बीच अंतर है ना भाई, बहुत अंतर है। इस दोनों के बीच जो रेट का अंतर है कितना, उसी को बोला जाता है आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। उसी को बोला जाता है आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है उसी को। समझे? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोला जाता है? उस रेट को, जिस रेट से एक सामान खरीदने पे या एक सामान को हम खाएंगे तो दूसरे सामान में क्या आपको मतलब कमी आएगी, उसी रेट को बताने के लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। समझिए आप। फिर देख लीजिए आपको स्लोप ऑफ पीपीसी सोज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए आपको ये भी आपको थोड़ा याद रख लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं होता है। देख लीजिए स्लोप ऑफ पीपीसी का स्लोप जो हम बताए थे इसे करके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप जो हम बताए थे ना, ये स्लोप बताए थे ना हम, ये स्लोप जो होता है उसमें इंक्रीज होगा, इंक्रीज बिकॉज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन ड्यू टू दिस व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोडक्ट विच टू इंक्रीज टेंडेंसी आर फाउंड इन मार्जिन ऑफ। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में स्लोप में अगर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ये बढ़ेगा अगर, उसी के साथ आपको क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी आपको क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अगर कर्व बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते क्या हम करना चाहते हैं? अगर मान लीजिए ये कर्व बढ़ जाएगा, मान लीजिए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब समझते दूसरा सामान, समझिए अगर ये कर्व बढ़ जाएगा तो दूसरा सामान भी बढ़ जाएगा, तभी ना कर्व होगा। मान लीजिए चाय का सेल, आपको चाय और कॉफ़ी का हम ये बनाए हुए, अब मान लीजिए ये जो आपको बढ़ गया, यहाँ तक आ गया, इसका मतलब जो है आपको चाय की जगह कॉफ़ी का जो है अति बढ़ गया समझे, या कॉफ़ी की जगह चाय का सेल बढ़ गया, इसलिए आपको इंक्रीज हो गया। अगर इंक्रीज होगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, ऐसे समझिए आप। समझे बात? देखिए आपको शेप ऑफ पीपीसी याद रख लीजिएगा। कितना मिनट का वीडियो? 20 मिनट का बन गया। कनकेव का ऑरिजिन से कैसा होता है, आपको कनकेव होता है, किससे?
आपको ऑरिजिन से कनकेव जो शेप ऑफ पीपीसी पूछेगा क्या लिख लीजिएगा आपको कि कनकेव शेप का होता है, किससे, आपको ऑरिजिन से कनकेव शेप का रहता है। थैंक यू सो मच, ये आप याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा और कुछ दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सो मच।